हम दुबई जा रहे हैं और दुबई जाके क्या कर रहे हैं, हम दरहम में भीख मांग रहे हैं। वहाँ जाके ख़वातीन क्या कर रही हैं कि प्रोस्टिट्यूट बन रही हैं, जो मर्द है वो भीख मांग रहे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लड़कियों को हरास कर रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हम यूएई को दूसरा पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, बेहतर है कि इनके वीज़ाज बैन कर दो। पहले वीज़ाज दे नहीं रहे थे, अब वीज़ाज परमानेंट बैन कर दिए गए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सागर टुडे। तो आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो यूएई है, यूएई ने पाकिस्तान के लिए जो वीजा है परमानेंटली बैन कर दिया है, क्योंकि जो पाकिस्तानी आवाम है यूएई में जाके गलत गलत एक्टिविटीज करते हैं। जो जेंट्स लोग हैं, मेल लोग हैं, वो वहां पे जाके चोरी डकैती, लूटपाट, भीख मांगते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लेडीज हैं, पाकिस्तानी जो लेडीज हैं, वो वहां पे जाके कॉल गर्ल बन जाती है और गलत एक्टिविटीज में पड़ जाती है। तो इससे परेशान होके जो यूएई की सरकार है, यूएई की गवर्नमेंट जो है, उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं और पाकिस्तानियों से उन्होंने हाय तौबा कर ली है। और फाइनली जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वीजा जो है वो परमानेंटली बैन कर दिया है। तो आज का जो वीडियो है उसकी ओरिजिनल लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। चलिए सीधा पाकिस्तानी आवाम के पास उनको ये खबर सुनाते हैं, देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या राय है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कौम हम लोगों के लिए बड़ी शर्मिंदगी इसलिए क्योंकि हम लोगों के काम ऐसे हैं। देखिए, जिस वक्त आप किसी भी पाकिस्तानी अवाम जानती है कि उनके ऐसे काम हैं और वो फुल कॉन्फिडेंट है कि भाई इस तरीके के अगर इनलीगल एक्टिविटीज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है सारे देश जो है वीजा जो है बैन कर देगी। जिसका जो दिल करता है वो करता है। बट आप यहाँ से देखें, जिससे आप यूएई या दुबई करें तो आपको छोटी छोटी बात पर टैक्स है, गाड़ी नहीं सही बात करेंगे, हाई स्पीड चलाएंगे या कुछ भी ऐसी चीज है। तो वहां जब हम पाकिस्तानी अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आएंगे, हम अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे हर वक्त ऐसी एक्टिविटीज के अंदर जो कि बेसिकली एक इंसान के लिए भी ना वो है मींस के एक एथिक्स के खिलाफ है। हम लोगों क्या देखें, अभी हम इन पाकिस्तानी हम लोग मैक्सिमम ऐसे साइट्स खोलते हैं जो कि मेरे ख्याल से अखलाकन ही बहुत एक बड़ी बुरी चीज है। जितने बांग्लादेशी थे वॉशरूम में काम कर रहे थे और जितने पाकिस्तानी थे वो भी वहां पर जो है स्वीपर या मॉब लगाने का काम करते। और मैंने लिटरली इंडियंस को वहां पर एक अच्छी पोस्ट पे मिसलन आप वो कैशियर जो है पासपोर्ट चेकिंग पे या फिर इस तरह यानी कि वैल्यूएबल पोस्ट पे उनको देखा। लेकिन पाकिस्तानी मॉब लगा रहे हैं, बांग्लादेशी वॉशरूम साफ कर रहे हैं। लेकिन जहां पर एक इंडियन लोग जो है बीइंग अ मुस्लिम, वो भी मुस्लिम है, हम लोगों के अंदर एक भाईचारा भी है वैसे भी, लेकिन फिर भी उनको क्यों यार अपनी एक हमारी वैल्यू से बहुत गिर गए हम लोग। आप पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखें और आप इंडिया का लिटरेसी रेट देखें, आपको समझ लग जाएगी यार कि किस हद तक। जबकि देखें वो हिंदू है, उनके अंदर ये बड़ा कॉमन है कि यार लिविंग रिलेशंस हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो जाए, नथिंग, कोई मैटर नहीं करता। मगर मेरे जस्ट मामू है, वो अभी कनाडा से आया, तो हमसे डिस्कस ही कर रहा था। वो कहते हैं कनाडा में लोगों ने गर्लफ्रेंड बनाई होती है ना, तो एक ही गर्लफ्रेंड होती है, वो उनकी लाइफ टाइम होती है, वो उसको एज ए वाइफ ही लेते हैं, यानी कि एक स्टेज में शादी कर ली, फैमिली बना ली, वट एवर। सो वहाँ पाकिस्तानियों ने चार चार बनाई है, पहली का छोड़ता है, दूसरी के, दूसरे का, तीसरी के। हम मुसलमानों ने खुद को गिरा इतना लिया, स्पेशली ये जो अब पाकिस्तान के अंदर हो रहा है कि हर बच्चा पकड़ा जा रहा है। पहले तो हमारी यूथ के लिए सबसे बड़ी इंसल्टिंग बात यह है कि वो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हो गए। उसकी रीजन ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है, तो पाकिस्तानी आवाम खुद इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तानियों के लिए सबसे जो बुरी बात है, सबसे बैड लक वाली जो बात है कि पाकिस्तान में पैदा होना। इंडिया को आप देख लें, वो इतना प्रोग्रेसिव कंट्री है इस टाइम पे, उनके जितने भी यंगस्टर्स हैं बाहर जा रहे हैं वो इसलिए कामयाब है, उनके वीजा इसलिए लग रहे हैं क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट उनको बैक करती है, ठीक है। और वो सेकेंडली चलो पाकिस्तान की जो आजकल की जनरेशन है उनको ये तो पता चला, ये तो समझ आई कि जो पाकिस्तान है कहीं भी यहाँ पे तो हमारे हालात बुरे, हर चीजों में सही नहीं है, बहुत सारी चीजों में गलत भी है, जैसे कि बाहर देशों में जाके गलत एक्टिविटीज करना जो पाकिस्तानी लोग करते हैं। जो पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली हर बंदा इतना तंग हो गया है कि बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, घूम फिर के वहीं पे आ जाती है। पाकिस्तान वाले बाहर गलत एक्टिविटीज कर रहे हैं, वही दूसरी और जो इंडिया वाले जो लोग हैं वो बाहर जाके अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जब वो हमारी रिस्पेक्ट ही नहीं बना पाएंगे, जब वो हमें रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा फेस इसी तरह का ही जाएगा। फिर वो हम लोगों को क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो एज अ नेशन हम लोगों को इस टाइम पे कह रहे हैं कि ये लोग करप्ट है, तो जब एक नेशन ही वो एज अ करप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं तो कोई क्यों हमें। पहला मेजर पॉइंट ही यही है कि हम लोगों की
एज अ फेस सेविंग अब बिल्कुल नहीं रही हुई। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे अभी बात की ना कि इंडिया में जो उनके ज़रा अच्छे कंपनीज में ज़्यादा उनके एम्प्लॉयज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, ये जो मंदिर वाली बात है ना, इसमें सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है कि उस मुल्क का उसके साथ रिलेशन कैसा है। रिलेशन कैसे बनेगा? वो बनता ऐसे है कि इंडिया के मेजॉरिटी स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दुबई में काम कर रहे हैं। तो जब दुबई को खुद रेवेन्यू इंडियंस की तरफ से मिल रहा है तो वो उनको रिस्पेक्ट भी देंगे, वो उनको ऑनर भी करेंगे। और जो इस तरीके की अगर हरकतें होंगी तो जो जॉब ढूंढने के लिए दुबई जाता और भी जो देश है जो पाकिस्तान का वीजा जो है वही तो बात की सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है, आपकी दुनिया के सामने इमेज कैसी है। हमारे जो हुक्मरान हैं, जो स्टेक होल्डर्स ऊपर बैठे हैं, उन्होंने हमारी इमेज इतनी के गंदी कर दी हुई है कि वो ऊपर से नीचे तक वो कहते हैं जब इनके जो बिल्कुल एलीट टॉप क्लास ऐसी है तो इनके नीचे वाले कैसे होंगे। तो फिर वो जब उनको हमसे कोई मफाद हासिल ही नहीं है, उनको पता है कि दीज आर बेगर्स, इनको मांगने के अलावा काम ही कोई नहीं है, तो फिर पाकिस्तानी जनता मानती है कि बात बताई वो भिखारी हैं। इंडिया के इन्वेस्टर, सही बात है, जब भिखारियों के पास सरमायाकारी कर रहे हैं जिसकी वजह से जब देने लायक कुछ चीज ही नहीं रहती तो बाकी जो देश है वो पाकिस्तान में आके करेगी क्या? उनको पता है जब आएगी तो भीख ही मांगेंगे, जब कोई फायदा ही नहीं होगा तो फिर रिलेशन बाकी देश पाकिस्तान से रखेगी। इतनी मुश्किल करती है और हम लोग जो बिजनेसमैन काम करना चाह रहे हैं हम किसी को करने ही नहीं दे रहे। तो जहां से हमें जब किसी को फायदा नहीं देंगे तो हमारा कोई कितना, दुबई जितना कर सकता था, एक बड़ी अमाउंट अभी पाकिस्तानियों की वहां पे है जो अपने फैमिलीज को सपोर्ट कर रही है, लेकिन एक लिमिट है ना उनकी भी, वो भी एक लिमिट तक ही हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऊपर से फिर पाकिस्तानी यहाँ से जाके अब बिजनेस इस तरह के शुरू हुए हैं कि यहाँ से जाके बैगर्स और इस तरह की चीजें मामला वहां पे होंगी। तो हमारी तरह का तो कोई मुल्क नहीं है ना जो इन चीजों को बर्दाश्त करेगा। हमारे पॉलिटिकल चीजें यहाँ पे स्टेबल नहीं है, हमारे अपने अंदर इस टाइम इतने मसले चल रहे हैं कि कोई हमारे साथ किसी भी किस्म की कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप या फ्रेंडली रिलेशनशिप रखने के लिए तैयार ही नहीं है। उनको पता है कि इनके इंटरनल मामला इस टाइम इतने खराब हैं, कोई आपको क्यों विजिट करेगा। ये जो आजकल ना एक ग्लोबल विलेज बन चुका है ये सारी दुनिया, और एक दूसरे के बेनिफिट से मामला चलते हैं। हम किसी को कोई बेनिफिट नहीं दे सकते, हम जो भी आता है हम उसके गले पकड़ लेते हैं कि भाई हमारा मुल्क चला दो किसी तरीके से, हमें कुछ दे दो। तो किसी ने यहाँ पे क्यों आना है और किसी ने क्यों, फिर सपोर्ट करने की भी बात बाद में आ जाती है। इस टाइम आपके पॉलिटिकल हालात इतने खराब हुए हैं कि कोई भी यहाँ पे आने को इसलिए भी तैयार नहीं है कि यहाँ आएंगे तो कल को कोई पता नहीं है रोड ब्लॉक हो जाए, एयरपोर्ट्स बंद हो जाए, हालात किस साइड पे चले जाए। तो कोई भी इस वक्त आपके जो नियरेस्ट जो बहुत क्लोजेस्ट दोस्त है ना, सऊदी अरेबिया और चाइना, इस टाइम वो आपसे बैकआउट कर गए हैं। इसी वजह से बैकआउट कर गए हैं कि आप स्टेबल ही नहीं है। कुल मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जब आपके अपने अंदर के मसले, चाइना ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जी आपको बोला था कि अपने इंटरनल अफेयर्स सीधे कर लें, आपसे वो नहीं हो पा रहे। तो जब आपसे वही नहीं हो पाएंगे तो बाहर आपने किसी के साथ क्या कोई ट्रेड कर। मफाद मिस वो इसीलिए देखे हैं ना कि उनकी गवर्नमेंट ने हमेशा अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचा है, अपनी नेशन के बारे में सोचा है। उनका हर डिसीजन अपनी नेशन को स्ट्रेंथन करने में लगा होता है, इसलिए उनको जिससे हाथ मिलाना पड़ता है वो पढ़ते हैं। और उनकी अपनी सेल्फ अपने अंदर उनकी इतनी वो है जसारत कि जब वो किसी के साथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ाते हैं या कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में जाते हैं तो अगला उनको वेलकम करता है। हमारे पास तो आउटपुट कुछ नहीं है देने को, हमें सिर्फ इनटेक चाहिए, हम कुछ किसी के लिए कर नहीं सकते। तो देखिए आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तानी जो अवाम है उन्होंने इस चीज को ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं लिया, सरप्राइज नहीं हुए वो कि यूएई वालों ने जो वीजा है वो बैन कर दिया है पाकिस्तानियों का। तो क्योंकि देखिए जो पाकिस्तानी है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है लैक ऑफ एजुकेशन। जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके पास एजुकेशन बहुत कम है, लिटरेसी रेट जो है बहुत कम है पाकिस्तान में। और वहाँ के लोग मोस्टली वीज़ा लेके बाहर देशों में जाते हैं कि कुछ काम के बहाने से जाते हैं, मगर वो वहाँ पे उल्टी सीधी चीज़ें शुरू कर देते हैं, चोरी डकैती और भी उल्टे सीधे काम करते हैं। और जो लड़कियां हैं आजकल, लड़कियां भी पाकिस्तानी लड़कियां वीज़ा लेके जा रही हैं और बाहर कॉल गर्ल का काम शुरू कर देती हैं। तो जो जब गिरफ्तार होती हैं वहाँ पे अरेस्ट होती हैं तो फिर जब वहाँ की सरकार को, पुलिसमैन को पता चलता है कि भी ये तो पाकिस्तान के सिटीज़न है तो वो लोग भी परेशान हो जाते हैं। और जब वो पासपोर्ट चेक करते हैं कि भी ये तो काम के लिए आए हैं और यहाँ पे उल्टे सीधे काम करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है, तो अपने देश को वो गंदा क्यों करेंगे। बाहर के देशों के से आए हुए जो नागरिक हैं, अगर वो गलत एक्टिविटीज़ आपके देश में आके करते हैं तो उसमें तो आपका देश का जो नाम है खराब होगा। तो आप ऐसा क्यों करेंगे। तो आप ऑब्वियस ही बात है, आप एक बार उनकी सरकार को कहेंगे, 2 बार कहेंगे, फाइनली अगर वो लोग
सेम ऐसी जो एक्टिविटीज़ है पाकिस्तानी जो लोग हैं अगर वो बाहर देशों में आके सेम एक्टिविटीज़ दोहराते रहेंगे तो देखिए फिर सरकार को, उस देश की सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, जो यूएई ने उठाया और बदले में जो है वीज़ा बैन कर दिया पाकिस्तानियों के लिए। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि बाहर देशों में जो मोस्टली जो पाकिस्तानी लोग हैं और बांग्लादेशी लोग हैं वो आपको टॉयलेट साफ करते हुए नज़र आएंगे, क्लीनिंग हाउसकीपिंग स्टाफ में आपको नज़र आएंगे। बट लेकिन वहीं दूसरी ओर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्योंकि जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है, एजुकेटेड लोग हैं, और इंडिया से ज़्यादातर जो लोग हैं बाहर देशों में जब जाते हैं एजुकेशन के दम पे, एजुकेशन डिग्री के दम पे वो बाहर देशों में जाते हैं और वहाँ जाके उनको बहुत ही अच्छी अच्छी जॉब्स मिलती हैं, हायर रैंक वाली, हाई पोस्ट वाली जॉब मिलती है विद गुड सैलरी। और तो उनका और पाकिस्तानी लोगों का दूर से दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि बाहर जो इंडियंस हैं उन्होंने ये बताया कि इंडियंस की बाहर जैसे गर्लफ्रेंड हो गई, लिव इन रिलेशन में रहती हैं, और वहीं पाकिस्तानी जो है वहाँ पे 3-3, 4-4 लड़कियां रखता है, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, तो वो भी उनको बहुत अजीब लगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल एट प्रेजेंट कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन पाकिस्तान में खुद में कोई फॉलो नहीं कर रहा है, और वो लोग सोचते हैं कि बाहर देशों में भी हम ऐसे ही आवारागर्दी करेंगे, हमें हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। बट लेकिन ये बहुत ही गलत उनकी सोच है। बाहर के देश और पाकिस्तान में बहुत फ़र्क है। बाहर के देशों में अगर आप इस तरीके के काम, गैर कानूनी काम करेंगे तो वो अपने तरीके से जो है वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लागू करेंगे। और पाकिस्तानी सरकार को भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम खुद कह रही है अभी जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, वही अभी आपस के पॉलिटिकल इश्यूज़ ही रिजॉल्व नहीं हो रहे। तो सरकार तो बाद में पहले जनता की देखेगी, पहले अपने ही जो रिलेशन है वो सुधार ले। तो बात तो क्या करें, जो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं वही अभी उनमें ही, उनके बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो अपने देश को तो बाद में सुधारेंगे। और अब तो जो पाकिस्तान है उसका भगवान भरोसा है या अल्लाह भरोसा है, अब तो पता नहीं क्या होगा। और पाकिस्तान लोगों ने पाकिस्तान ने इतना अपने आप को दूसरों के सामने इतना नीचा कर रखा है ऑलरेडी अपनी हरकतों के कारण, क्योंकि आए दिन वो इधर उधर IMF है, चाइना है, अमेरिका है, उनसे जो है पैसा मांगते रहते हैं। और ये हकीकत बात है, बाकी जो देश हैं वो पाकिस्तान के साथ आखिर क्यों बनाए रखना चाहेगा, क्योंकि उनको पाकिस्तान से कोई मुनाफा या बेनिफिट ही नहीं है क्योंकि पाकिस्तान खुद भीख मांगती है, पैसे मांगती है देशों से। और जब कोई भी देश अगर हिस्ट्री चेक करेगा पाकिस्तान की, जब उनको पता चलेगा कि अरे इनके साथ रिलेशन हम क्या बनाए, जबकि ये खुद पैसा मांगती है, और कहीं हम उनके घर पे जाएं, यानी कि पाकिस्तान देश में जाए और वो हमसे पैसे ही मांगने ना शुरू हो जाए, तो इसलिए जो बाकी देश हैं वो पाकिस्तान से कटते हैं, दूर रहते हैं। और पाकिस्तान वैसे भी अभी अंडर डेवलप कंट्री है और अभी वो उस काबिल नहीं हुए, बाकी देश जो है वो उनको उस काबिल नहीं सोचते कि उनके साथ किसी प्रकार का भी कोई रिलेशन रखे। वहीं दूसरी ओर इंडिया की इकनॉमी काफ़ी ऊपर आ चुकी है, और इकनॉमी ऊपर बढ़ने से आज इंडिया के साथ एक से बढ़कर एक जो कंट्री है वो रिलेशन रख रही है। और भी नए नए देश हैं जो इंडिया के साथ रिलेशन रखना चाहते हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी काफ़ी इज्जत होती है, मोदी जी की, हर देश में हर मिनिस्टर उनकी बहुत इज्जत करता है। तो पाकिस्तानियों को इससे कुछ सीखना चाहिए। तो आपकी इस पे क्या राय है, जो यूएई ने पाकिस्तान का वीज़ा बैन करा है परमानेंटली, क्या यूएई वालों ने सही फैसला लिया है कि गलत फैसला लिया है? क्या पाकिस्तानियों को एक और मौका मिलना चाहिए, या जो यूएई वालों ने फाइनल फैसला कर दिया जी हमने जो ये वीज़ा है पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया, वो सही फैसला लिया है? आप कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।